झांसी यूपी का शहर है लेकिन एमपी के बॉर्डर के बिल्कुल पास है, इसीलिए झांसी हमेशा से यूपी और एमपी के बीच का लिंक रहा है। यहाँ की गर्मी, यहाँ की जमीन, यहाँ के लोग, सब कुछ बुंदेलखंड जैसा है। यहाँ जिंदगी थोड़ी हार्ड होती है, इसलिए यहाँ के लोग भी थोड़े रफ टफ होते हैं। अगर हम झांसी के किले की बात करें तो झांसी का किला पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है और ये कोई एस्थेटिक्स के लिए नहीं बना हुआ है, ये सर्वाइवल के लिए बना हुआ था, क्योंकि झांसी हमेशा से एक डिफेंसिव या स्ट्रैटेजिक शहर रहा है। नॉर्थ और साउथ का रूट होने की वजह से ये हमेशा ही यहाँ पे डर का माहौल रहता था कि कभी भी अटैक हो सकता है, तो यहाँ के लोग हमेशा रेडी रहते थे। इसीलिए किला ऊंचा है, दीवारें मोटी हैं और लिमिटेड रास्ते हैं आने फिर या फिर किले से बाहर जाने के। और इसकी प्लानिंग, इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अगर आप फोर्ट के ऊपर खड़े होंगे तो वहाँ से आपको सारा शहर नजर आएगा। ये किला हमें बताता है कि झांसी ने कभी भी कंफर्ट को प्रायोरिटी नहीं बनाया। झांसी से थोड़ा आगे बढ़ो तो तुम मध्य प्रदेश में एंटर करते हो। यहीं पर बेतवा रिवर पर बना हुआ है माता टीला डैम और ये रीजन झांसी के रफ नेचर से काफी अलग वाइब देती है और फील देती है। और बुंदेलखंड के लिए माता टीला डैम सिर्फ एक डैम नहीं है, वो एक लाइफ लाइन है उसके लिए। और अगर हम माता टीला डैम के आगे बढ़ते हैं तो झांसी से 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर आता है हमारा ओरछा, जो कि ऑफिशियली मध्य प्रदेश के अंदर आता है। ये झांसी से बिल्कुल अलग है। झांसी रफनेस का एहसास दिलाती है, वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है। और ओरछा जहाँ पे एक शांति, एक पीस जैसा माहौल है। ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, इसलिए यहाँ का माहौल थोड़ा शांत और बैलेंस हो जाता है। अब हम बात करते हैं एक और प्लेस की, ओरछा के जहांगीर महल की। ये बुंदेला राजपूत राजाओं ने मुगल एम्परर जहांगीर के स्वागत के लिए बनवाया था। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसका आर्किटेक्चर, इसकी बनावट। इसकी बनावट में राजपूत और मुगल दोनों स्टाइल मिलते हैं। ये दिखाता है कि उस समय पॉलिटिकल बैलेंस कैसे बनाया जाता था। उस समय सिर्फ जंग ही नहीं होती थी, समझौते भी होते थे। बेतवा रिवर ओरछा का सोल है। इस नदी के किनारे बनी हुई राजपूत छतरियां आज भी खड़ी हुई हैं। ये केवल समाधियां नहीं है, ये इतिहास है, ये यादें हैं। शाम के समय अगर आप यहाँ खड़े हो जाते हैं तो कुछ बोले बिना भी आपको बहुत कुछ समझ आने लगता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ओरछा जैन धर्म का भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा है। यहाँ पे अराउंड 78 जैन मंदिर हैं। इन मंदिरों का माहौल बिल्कुल डिसिप्लिन और शांति से भरा हुआ होता है। यहाँ पे आपको कोई रस नहीं मिलता, कोई भीड़ भाड़ नहीं मिलती और कोई शोर शराबा नहीं मिलता। और यहाँ से आपको जो नज़ारे नज़र आते हैं वो देखने लायक होते हैं। झांसी यूपी में पड़ता है और ओरछा मध्य प्रदेश में पड़ता है, लेकिन दोनों ही रीजन बुंदेलखंड की कहानी सुनाते हैं। एक जगह तुमको स्ट्रॉन्ग बनना सिखाती है और एक जगह तुमको शांति से रहना सिखाती है। और इसीलिए शायद झांसी से ओरछा का सफ़र सिर्फ डिस्टेंस का सफ़र नहीं लगता है, ये माइंडसेट का सफ़र लगता है। तो अगर झांसी आए हो तो इन सारी जगह ज़रूर घूमना। थैंक यू।